नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड में बीमा और पेंशन योजना से जुड़ेंगे मनरेगा मजदूर, चलाया जाएगा अभियान। झारखंड में मनरेगा मजदूर को अब रोजगार के साथ साथ सरकार की विभिन्न बीमा योजना और पेंशन संबंधी योजनाओं का भी लाभ मिल सकेगा। आधिकारिक प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिलों के उपायुक्तों को पत्र के माध्यम से दिशा निर्देश जारी किया है। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव मनीष रंजन ने अपने पत्र में सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि मनरेगा मजदूर और उनके परिवारों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए उन्हें केंद्र सरकार की पेंशन और बीमा योजनाओं से जोड़ने के लिए अभियान चलाया जाए। झारखंड सरकार युवाओं को दे रही है 25 लाख रुपए का लोन। जानिए क्या है ये योजना और कैसे उठा सकते हैं लाभ। झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए खास योजना लाई है। दिलचस्प है कि यह योजना सिर्फ युवाओं के लिए ही है। नई स्कीम के तहत युवाओं को स्वरोजगार के लिए रियायती दरों पर 25 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। इस योजना का लाभ नाम मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना है। इसका उद्देश्य स्वरोजगार को बढ़ावा देना है, ताकि युवा नौकरी मांगे नहीं बल्कि अन्य लोगों को रोजगार के मौके मुहैया कराए। योजना का लाभ लेने के लिए हुनरमंद युवाओं को जिला कल्याण पदाधिकारी से संपर्क करना होगा। राज्य सरकार की ओर से इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए कुछ शर्तें भी लगाई गई है। नगड़ी में एसबीआई ने 23 किसानों को दिया क्रेडिट कार्ड। भारतीय स्टेट बैंक नगड़ी शाखा द्वारा मंगलवार को प्रखंड परिसर में सरकार की योजना मल्टीपर्पज लैंडिंग एंड माइक्रो इंश्योरेंस से संबंधित योजनाओं का शिविर लगाकर क्रियान्वयन किया। उद्घाटन मुख्य अतिथि नगड़ी सीओ संतोष कुमार शुक्ला, क्षेत्रीय मुख्य प्रबंधक किशु मार्डी, शाखा प्रबंधक अमितेश कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर 25 किसानों का क्रेडिट कार्ड, 3 व्यापारियों को मुद्रा ऋण, स्टैंड अप योजना के तहत एक आदिवासी महिला को जेसीबी के लिए लोन दिया गया। साथ ही 100 लोगों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, 90 लोगों को जीवन ज्योति बीमा योजना एवं 10 लोगों को अटल पेंशन योजना से जोड़ा गया। मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए सीओ संतोष कुमार शुक्ला ने कहा कि बैंक के प्रदत्त लोन का सदुपयोग करें, लोन के पैसे को समय से चुकाएं। मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 23 जनवरी को 28 नवंबर तक विद्यार्थी कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन। जैक द्वारा राष्ट्रीय साधन श्रम मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा का आयोजन 23 जनवरी 2022 को होगा। परीक्षा के लिए आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किया जाएगा। योजना के अंतर्गत चयनित विद्यार्थी को एनएसपी पोर्टल द्वारा डीबीटी के माध्यम से वर्ग 9वीं से 12वीं तक छात्रवृत्ति 12,000 रुपये प्रति वर्ष प्रदान किया जाएगा। शैक्षणिक सत्र 2020-21 में 55% अंकों के साथ 7वीं कक्षा में उत्तीर्ण एवं 8वीं में अध्ययनरत छात्र परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थियों के लिए 5% छूट होगी। टूट रहा झारखंड में मौलाना आजाद उर्दू विश्वविद्यालय का रीजनल सेंटर खोलने का सपना, 13 साल बाद भी नहीं मिली जमीन। झारखंड में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का रीजनल सेंटर खोलने का सपना टूटता दिख रहा है। रीजनल सेंटर की स्थापना के लिए झारखंड में अब तक जमीन नहीं मिल पाई है। वर्ष 2008 से ही यूनिवर्सिटी के लिए जमीन की खोज हो रही है। उर्दू विषय से उच्च शिक्षा प्राप्त करने को इच्छुक झारखंडी नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के लाभ से वंचित हो रहे हैं। पिछले लगभग 13 वर्षों से उर्दू यूनिवर्सिटी को जमीन देने के लिए जलेबी की तरह फाइलें घुमाई जा रही है। पद्मश्री छुटनी महतो को झारखंड की शेरनी, जिन्हें कभी डायन बतलाकर पीटा गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्म पुरस्कार पाने वाली एक और शख्सियत झारखंड की छुटनी महतो को पद्मश्री से नवाजा गया। सरायकेला की छुटनी महतो समाज में प्रताड़ित औरतों का सहारा है। डायन जैसी कुप्रथा और जादू टोने के नाम पर औरतों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ छुटनी महतो पिछले 20 सालों से लड़ रही है। आज इलाके के लोग उन्हें शेरनी कहकर बुलाते हैं। कभी उनको भी डायन बताकर ससुराल और गांव वालों ने खूब यातनाएं दी थी। अब छुटनी महतो सरायकेला खरसवा जिले में एक पुनर्वास केंद्र चलाती है, जहां बेसहारा औरतों की देखभाल की जाती है। झारखंड के लिए खुशखबरी, सोहराय कोहबर चित्रकला को मिल गई अस्थायी पहचान, मिल गया जीआई टैग।
झारखंड की 5000 साल पुरानी सोहराई कोहबर चित्रकला को अब अस्थायी और मुकम्मल पहचान मिल गई है। भारत सरकार ने इसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन में मान्यता देते हुए रजिस्ट्रेशन करा दिया है। श्री बंशीधर नगर में सूर्य मंदिर छठ घाट पर व्रतियों ने बनाया प्रसाद। सीमावर्ती राज्यों से भी पहुंचे श्रद्धालु। सूर्य उपासना के 4 दिवसीय महापर्व छठ पूजा करने के लिए अनुमंडल मुख्यालय स्थित सूर्य मंदिर छठ घाट पर स्थानीय छठ व्रतियों के अलावा भारी संख्या में झारखंड सहित सीमावर्ती राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार व छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों से छठ व्रती पहुंचे। बाहर से छठ व्रत करने आए व्रतियों ने सूर्य मंदिर छठ घाट पर ही छठ पूजा के लिए प्रसाद बनाया, जिससे पूर्व बाहर से आए छठ व्रतियों ने घाट पर ही खरना का प्रसाद बनाकर ग्रहण किया। सूर्य मंदिर छठ घाट पर व्रतियों के स्नान के लिए बाकी नदी के दक्षिण तट पर प्रभात क्लब तथा उत्तरी तट पर नवयुवक क्लब के द्वारा झरना लगाया गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने दी छठ की शुभकामनाएं। ट्वीट पर कहा, करता हूं खुशहाल जीवन की कामना। झारखंड में छठ महापर्व को लेकर उत्साह चरम पर नजर आने लगा है। चारों तरफ छठ गीत सुनाई दे रहे हैं। 4 दिवसीय छठ महापर्व के दूसरे दिन मंगलवार को व्रतियों ने सूर्यास्त के बाद खरना पूजा की। इसके बाद से 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो गया। बुधवार की संध्या में स्थला चलागामी भगवान भास्कर को पहला अर्घ्य दिया गया। इसके बाद गुरुवार को सुबह अर्घ्य अर्पित करने के बाद व्रती पारण करेगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के लोगों को खरना के साथ शुरू होने वाले व्रत पर सभी छठ व्रतियों को शुभकामनाएं दी है। कोरोना वैक्सीनेशन को गति देने के लिए कांग्रेस ने श्यामला मोर्चा उठाया बड़ा कदम। झारखंड के पिछड़े जिलों में कोविड टीकाकरण अभियान को गति देने के लिए कांग्रेस ने मोर्चा संभाल लिया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक कमेटी का गठन किया गया है। ये कमेटी खासकर उन जिलों में जिला प्रशासन के साथ मिलकर काम करेगी जहां टीकाकरण का अनुपात कम है। कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर के निर्देश पर इस कमेटी का गठन किया गया है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि पिछड़े जिलों में अंतिम व्यक्ति तक टीकाकरण सुनिश्चित कराया जाएगा। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। विराट कोहली की बेटी को ऑनलाइन रेप की धमकी देने वाला शख्स हैदराबाद से गिरफ्तार। विराट कोहली की 9 महीने की बेटी को ऑनलाइन रेप की धमकी देने को लेकर मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने हैदराबाद से एक शख्स को गिरफ्तार किया है। भोपाल पुलिस 23 वर्षीय आरोपी राम नागेश अली बाथिनी को मुंबई लाया जा रहा है। T20 विश्व कप 2021 में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की हार के बाद शख्स ने रेप की धमकी दी थी। सरकार ने बिरसा मुंडा की जयंती को घोषित किया जनजातीय गौरव दिवस। केंद्र सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि 15 से 22 नवंबर के बीच सरकार जनजातीय समुदाय के इतिहास, उपलब्धियों, संस्कृति पर कार्यक्रम आयोजित करेगी। बकौल मंत्री आने वाले पीढ़ियों को सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया है। घबराने की कोई जरूरत नहीं। कानपुर में जीका वायरस की स्थिति को लेकर सीएम योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कानपुर में जीका वायरस की स्थिति को लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने वायरस से प्रभावित इलाकों का दौरा किया और प्रभावित परिवारों से बात की। मुख्यमंत्री ने कहा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमने स्वास्थ्य टीमों की संख्या बढ़ाई है। पीएम मोदी ने राजस्थान सड़क हादसे के मृतकों के परिजनों के लिए घोषित किया 2 लाख का मुआवजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाड़मेर जोधपुर राजमार्ग पर दुर्घटना में जान गंवाने वाले परिजनों को 2-2 लाख जबकि घायलों को 50-50 हजार की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। गौरतलब है कि बुधवार को एक ट्रक से टक्कर के बाद एक बस में आग लग गई, जिसके चलते कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग झुलस गए। यूपी के 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का 16 नवंबर को होगा उद्घाटन। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 नवंबर को लखनऊ से गाजीपुर तक 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। UPEIDA ने एक्सप्रेसवे की तस्वीर शेयर की है, जो बाराबांकी, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, अमेठी, सुल्तानपुर, आजमगढ़ और मऊ से गुजरते हुए लिंक रोड से वाराणसी, अयोध्या, गोरखपुर व प्रयागराज को भी जोड़ेगा। बिना कोविड-19 वैक्सीन लगाए औरंगाबाद से नहीं मिलेगा ईंधन और राशन। औरंगाबाद जिला प्रशासन ने कहा कि कोविड-19 वैक्सीन नहीं लगवाने वाले को पेट्रोल, गैस या राशन नहीं मिलेगा। आदेश के मुताबिक पर्यटन स्थलों पर स्थित होटल, रिजॉर्ट और दुकानों पर भी सभी कामगारों के लिए टीकाकरण अनिवार्य है। प्रशासन ने दुकान व पेट्रोल पंप मालिकों व संचालकों को लोगों को टीकाकरण प्रमाण पत्र जांचने के निर्देश दिए हैं। राम तेरी यमुना मैली हो गई, केजरीवाल के पाप धोते धोते यमुना के सफाई पर आदेश गुप्ता।
बीजेपी नेता आदेश गुप्ता ने यमुना की सफाई को लेकर कहा, राम तेरी यमुना मैली हो गई। केजरीवाल के पाप धोते धोते उन्होंने ट्वीट किया कि अरविंद केजरीवाल ने 2013, 14, 19 और 20 में यमुना जी को थेम्स नदी बनाने का वादा किया था। आज 2021 आ गया। आम आदमी पार्टी सरकार को 7 साल हो गए, कब हमें साफ यमुना जी मिलेंगे। केंद्र सरकार ने बहाल की एमपी लेड निधि, इस वक्त वित्त वर्ष सांसद को मिलेंगे 2 करोड़। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने एमपी लेड निधि को बहाल करने का फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि इसके तहत वित्त वर्ष 2021-22 की शेष अवधि के लिए प्रत्येक सांसद को 2 करोड़ जारी किए जाएंगे। बकौल मंत्री वित्त वर्ष 2022-23 से 25-26 के दौरान प्रत्येक सांसद को 2 किस्तों में 5 करोड़ प्रति वर्ष मिलेंगे। भारत समेत 8 देशों ने दिल्ली में बैठक के बाद अफगानिस्तान को लेकर जारी किया संयुक्त बयान। भारत समेत 8 देशों ने दिल्ली में बुधवार को केंद्रीय सुरक्षा वार्ता के बाद अफगानिस्तान को लेकर संयुक्त बयान जारी किया है। राष्ट्रों ने कहा कि अफगानिस्तान क्षेत्र का इस्तेमाल आतंकवादियों के संरक्षण, प्रशिक्षण व फंडिंग के लिए नहीं होना चाहिए और अफगानिस्तान में वहां के लोगों की इच्छाएं व्यक्त करने वाली उदार व समावेशी सरकार के गठन की आवश्यकता है। बिहार के मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब से एक और व्यक्ति की मौत, मरने वालों की संख्या 6 हुई। पप्पू यादव भी पहुंचे। गोपालपुर और बेतिया के बाद मुजफ्फरपुर में भी जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। बुधवार को एक और व्यक्ति दम तोड़ दिया, इससे मरने वालों की संख्या 6 हो गई है। इस व्यक्ति का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा था। पप्पू यादव भी कांटी पहुंचे और जहरीली शराब पीने से मरने वालों को परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सरकार के सांसद व विधायक शराब के कारोबार से संलिप्त है। सरकार शराब के कारोबार से संलिप्त रहने वाले ग्राम पंचायत के मुखिया सदस्यता रद्द करने का कानून बताए। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।